दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप? मोदी जी के सरकार दिल्ली में हम चाहते हैं। मोदी जी? हाँ, क्यों मोदी जी की चाहते मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो मैंने जिस हिसाब से चल रहे हैं उन्हीं को सरकार दिल्ली में चाहिए। ऐसे चाहिए कि ये 10 साल कहते थे जो हमको काम करने नहीं देते हैं मोदी जी, तो हम तुमको क्यों चुनेंगे भाई? काहे के चुनेंगे? एक बार चुने, 2 बार चुने, अब क्यों चुनेंगे? बता तो मेरे को भाई। LG वालू कामें नहीं करने देता है, मोदी जी कामें नहीं करने देते हैं, तो मोदी जी तो केंद्र में बैठे हैं ना। जो केंद्र के जो फंड आता है सब तो खा जाता है, दिल्ली को भला नहीं करता है, नाला नहीं बनता है, रोड नहीं बनता है, दिल्ली को विकास नहीं होता है। तो किया है दिल्ली एकदम कूड़ा बना दिया 10 साल में ये आदमी। हाँ, बना दिया एकदम दिल्ली को कूड़ा बनाया। वो तो कहते हैं दिल्ली मॉडल की पूरे देश में बात हो रही है, डंका बज रहा है पूरे देश में केजरीवाल के नाम का। सुनिए है ना, डंका तो एक चीज को बज रहा है, ये जो तिहाड़ जेल में गया तो उसका तो डंका बज रहा है कि एक पर एक फ्री किया था ना, उसका तो डंका पूरा बज रहा है। अब उसका तो डंका पूरा विश्व में जा रहा है। ये केजरीवाल शराब के माफिया है, शराब के माफिया में वो जेल गया था, आयो अभी वो बेल पर है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया है कि आप चुनाव लड़ो, तुम्हें फिर जाना है तो उसको जाना है। जेल फिर अरे माफिया है भैया, जाएगा। तो वो केस खत्म हो गया है क्या? जो केस जो हुआ है वो केस खत्म हो गया है क्या? किस ग्राउंड पर केस खत्म होगा भाई? तो कह रहे हैं झूठे केसों में फंसाया गया है, बीजेपी वाले हर बार झूठा केस लगा देते हैं, जिस मर्जी को जेल में डाल देते हैं। भाई साहब, ये आदमी भ्रष्ट आदमी है, इसकी नीति देखिए। चुनाव आया है, 2100 रुपया कर दिया। 10 साल में महिला को 1 रुपया दिया है, 1000 रुपया बोला था देने के दे दिया। दिल्ली में 1000 बोला था दे दिया, 1 रुपया नहीं दिया है। तो ये मैंने 2100 रुपया कहाँ से देगा भाई? ये कह रहा है जो मेरी सरकार बनेगा तो 21 से देंगे। तेरी सरकार 10 साल था ना, महिला को तूने दिया। आज तू बोल रहा है हम बियाह कराएंगे बेटी के, हम मदद करेंगे। क्या मदद करेगा बाबू? कुछ नहीं, मदद नहीं करेगा। पुजारियों को पैसे भी देने की बात करी है उन्होंने आज की, पुजारियों को पैसा देंगे। भरोसा नहीं उनके बातों पे क्या? नहीं, किसी को भरोसा नहीं। सुनिए पहले, क्यों राम मंदिर बन रहा था तो ये बोले कि राम मंदिर के क्या जरूरी था, हॉस्पिटल बनवा दो। ये जरूरी था क्या? ये सनातन का घोर विरोधी है केजरीवाल, घोर विरोधी। क्या बात कर रहे हैं? अरे कट्टर भक्त है, हनुमान भक्त है कट्टर। कहने का मतलब कि राम मंदिर पर आपने ऐसा क्यों बयान दिया कि राम मंदिर के कोई जरूरी नहीं था? राम मंदिर के क्यों नहीं जरूरी था भाई? हमारी भक्ति की चीज़ है भाई, हम भगवान को मानते हैं, तो हमारे राम को तूने भुला रहा है। जे राम को क्या जरूरी था? हमारा राम मंदिर के हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल के कमी है क्या भारत में? हम आपसे पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल का कमी है भारत में? तो राम मंदिर के विवाद 500 बरस के मोदी जी के सरकार खत्म किया है, मोदी जी खत्म किए हैं, आज शांतिपूर्वक खत्म हुआ है, राम मंदिर भी बन गया है। तो हम लोग तो भैया उन्हीं को वोट देंगे, केजरीवाल पर अब विश्वास। अरे 10 साल में हम दे के छोड़ दिए ना, हम 10 साल में कुछ विश्वास किए जे बदलाव करेंगे, कहाँ बदलाव किए भाई? भरोसा नहीं रहा केजरीवाल पे। अरे भैया अलग कहाँ किए? केजरीवाल अगर अलग करते ना तो हम लोग को उम्मीद रहता। इनकी अलग नहीं नीति है, इनकी नीति वही है कि चुनाव जीत लो, झांसा दे के अब मलाई खाते रहो। चुनाव जीतो, मलाई खाओ, लेकिन मलाई अब खाना इनको नहीं पड़ेगा, अब इनको धक्का खाना पड़ेगा। बीजेपी टक्कर दे पाएगी आम आदमी को इस बार दिल्ली में? बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। चूंकि इनकी बात पर केजरीवाल कहते थे जो मोदी जी मुझे काम करने नहीं देते हैं दिल्ली में। अखबार पढ़िए आप लोग, सारे भाई पढ़ रहे हैं, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं। एक कहे हैं केजरीवाल जी कि मोदी जी मुझे काम करने नहीं देते हैं, LG मुझे काम करने नहीं देता है मेरे को, तो तुमको क्यों चुनेंगे भाई मुख्यमंत्री? इसका मतलब जो हम लोग बेवकूफ़ बने इनको चुन के। जब मोदी जी बैठे हैं केंद्र में सारे दुनिया को पैसे दे रहे हैं मोदी जी, और तेरा फंड रोक लेते हैं, दिल्ली को विकास करने के रोक लेते हैं। कौन ग्राउंड पर रोक लेते हैं? तुम्हें तो फंड देते हैं ना कि हम नाली बनवाओ, रोड बनवाओ, दिल्ली के भला करो। तो मोदी जी पर तो इंजाम बराबर लगाया 10 साल, यही ग्राउंड में जा रहा है, और उसके बाद में शराब नीति में जा रहा है। हाँ, अब इनके झांसा में लोग नहीं आएगा, इनको विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसा विश्वास नहीं कर रहा है कि हमारे पॉइंट आता है 5 साल पर, हमारा पॉइंट जो आता है ना 5 साल पर,
अरे मोदी जी को सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री रहेगा, जोगी जैसा काम होगा दिल्ली में। एकदम जोगी मॉडल दिल्ली में चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए, माफिया राज नहीं चलेगा अब। में जोगी जी का, जोगी जैसा मुख्यमंत्री एकदम बीजेपी बैठाएगा यहाँ दिल्ली में, और दिल्ली को विकास होने जा रहा है। हाँ, कमल खिलेगा, गारंटी। कमल ना खिला तो आप मेरे को कहना। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आरती प्रजापति। आरती जी, दिल्ली में चुनाव हैं तो दिल्ली में आप किसकी सरकार चाहती हैं इस बार? आपको बता दूं, मैं दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल। क्यों नहीं आनी चाहिए? देखिए, केजरीवाल ने जो 2100 रुपए देने का वादा किया है, ये वादा पूरा करेंगे? आज महिलाएं लाइन में लग रही हैं, जो गरीब तबके की महिला हैं, जो बेचारी झोपड़ी में रहती हैं, जो अपना गुजारा पालन पोषण करती हैं, वो लंबी लंबी लाइन में लग रही है। लेकिन उनको नहीं पता ये सिर्फ वोट बैंक है, जो केजरीवाल चाहता है कि वोट महिलाओं की मिल जाए। और आप कहते हो कि झोपड़पट्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल, बिल्कुल नहीं कर रहा, वो और गरीब कर रहा है आप लोगों को, ये भूल जाओगे। कैसे गरीब कर रहे हो? बिल्कुल गरीब कर रहा है, उनको लालच दे रहे हैं फ्री की रेवड़ी का है। मोदी जी भी तो बांट रहे हैं फ्री में राशन। तो वो तो आप लोगों के राशन बांट रहे हैं ना, वो आपको शराब एक के साथ एक तो फ्री नहीं दे रहा, ठीक है, वो राशन दे रहा है ना आपको, तुम राशन दो। केजरीवाल अगर अच्छा करना चाहता है तो राशन दो। आपको पता है पिंक ठेके खुलवा दिए केजरीवाल ने, है? तो ये तो हम लोगों के लिए गलत बात है ना, महिलाओं के लिए गलत बात है ना। इतना बुरा हाल किया है दिल्ली में कर रहा है केजरीवाल। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने यूपी में पैदा क्यों नहीं हुई। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं यूपी में पैदा होती, आज मेरा सीएम एक साधु होता, एक ऐसा इंसान होता जो महिलाओं के लिए बात करता है। आप बताइए, महिलाओं की चैन छीन के भाग जाते थे यूपी में। आज देखिए आप यूपी को, आज 12 बजे 2 बजे अब महिला निकल सकती है घर से बाहर। कितने रेप होते थे पहले यूपी में, आप बताइए। योगी जी ने और जो योगी जी है हमारे, इतने अच्छे सीएम है, लेकिन महिला इतनी बेशरम है फिर भी केजरीवाल को वोट देती है। मेरी जैसे महिला तो जिंदगी में केजरीवाल को वोट ना दे, इतना महिला सम्मान की बात करते हैं केजरीवाल जी। हाँ बिल्कुल, महिला सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं ने उन्हें सर पे बिठा रखा है। और मैं कहती हूँ कि महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आपको अगर फ्री की रेवड़ी खाने की आदत पड़ गई है ना, तो जिंदगी में आप लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी दिल्ली में उद्धार नहीं हो सकता। मैं बुराड़ी में रहती हूँ, बुराड़ी में अभी कभी आना आप, पानी पीने का तो क्या, हम कुल्ला भी नहीं कर सकते उस पानी से, इतना गंदा पानी आता है। वो तो टोटी से पानी निकाल के पी रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने हर घर में पानी पहुंचा दिया साफ। ठीक है, अगर केजरीवाल में इतना दम है तो एक बार मेरे घर का टूटी का पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। केजरीवाल कर रही है, मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर केजरीवाल ने हमारे बुराड़ी में आकर किसी भी घर का, मैं अपना घर का नहीं कह रही हूँ, किसी भी एक घर का, एक घर में तुम पानी पी के दिखा दो टूटी का निकाल के, मैं केजरीवाल को वोट दूंगी। ठीक है, ठीक है, और महिलाओं की वोट दिलवाऊंगी। ठीक है, अगर केजरीवाल हमारे यहाँ पर पैदल चल के दिखा देना रास्ते पर, हमारे यहाँ पर बुराड़ी में विधानसभा में जो है अभी विधायक केजरीवाल का है, ठीक है, संजीव झा, जो कि भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट MLA वहाँ का बुराड़ी का। ठीक है, इतना बुरा हाल कर रखा है उसने बुराड़ी का, इतना बुरा हाल कर रखा है कि आप पूछ नहीं सकते। वैसे आप दिल्ली में चुनाव है तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? केजरीवाल का तो थोड़ा डामाडोल है इस बारी। डामाडोल है, कैसे लग लगी रहा है, वो चुनावी जुमले छोड़ रहा है, बस पैसे बांटने में लगा हुआ है लोगों को, वो डरा बैठा हुआ है। और क्या, वोट खरीद रहा है, बस वोट खरीदने में लगा हुआ है। पहले क्या होता था, बंदे कैश दे के वोट खरीदते थे लोगों को, अब वो कर नहीं सकते हैं। तो अभी क्या है, वो स्कीमें चालू कर रहा है इस चीज़ पे। बस गरीब जनता के हित की बात कर रहे हैं हम। मोदी जी गरीब जनता के बारे में नहीं सोचते, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो जनता की बात वो खुद कौन सी कर रहा है। पिछले 10 साल में कितने वादे किए, कितने पूरे करे दुनिया जानती है। कोई बात पूरे नहीं हुए सर, कहने वाली बातें वो करे होंगे, इक्का दुक्का दिखाने के लिए किया होगा उसने, पर ऐसे जो ज़मीनी सर्वे करना चाहिए था 10 साल से वो सब, एक तो यमुना साफ कर रहा है 15 साल से, ठीक है, दूसरा वो दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहा है। साला दिल्ली को दिल्ली की तरह रहने दे, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डंका बज रहा है पूरे देश में, दिल्ली मॉडल की बात होती है, केजरीवाल का जहाँ विकास की बात होती है वहाँ केजरीवाल का नाम आता है। सर ऐसा है, अभी फिर सुनो मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ पंजाब के वो पीछे खड़ी हुई है, उससे पंजाब का हाल पूछ लो, वो आपको खुद बता देगी। वो पंजाब जलंधर से है मेरी बीवी, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मुझे पता है दिल्ली में क्या हो रहा है। इसमें वादे कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्या जनता वोट देगी? वादों पर वोट देगी इस बार? ऐसा है, जो समझदार बंदा होगा, जो अब मेहनत करके खाना कमाना जानता होगा,
वो तो उसको वोट नहीं देगा। जो मेहनती आदमी है वो बिजली का बिल भी भर सकता है, वो पानी का बिल भी भर सकता है, वो क्या कहते हैं बस की टिकट भी ले सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आज के टाइम में कोई मरे से मरा अगर मैं ना बोलूँ तो हमारे रिक्शे वाले भाइयों के पास भी 10 से 15 हज़ार का फ़ोन होता है। तो मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ता हूँ। वेनेजुएला एक करके कंट्री है, कभी सर्च करना, उसका गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीमें लाई थी, आज के टाइम पे वो कंट्री पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद है। अगर यही हाल रहा, अगर यही फ्री की स्कीमें चलाता रहा, एक बात बताओ, जो इसने अभी जितने भी वादे किए हैं, अगर उसका कुल बजट जोड़ दिया जाए तो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए क्या बजट बच रहा है उसमें, और इससे पूछो कि ये पैसा कहाँ से लाके देगा, अपनी जेब से लाके देगा। ये वही पैसा है जो दिल्ली वाले टैक्स में भरेंगे और वही टैक्स के पैसे को फ्री में बांटेगा। क्यों बांटेगा भाई? दिल्ली के जो टैक्स का पैसा भर रहे हैं क्या वो चोरी करके भर रहे हैं, कमा के भरते हैं वो? तो कहते हैं मोदी जी भी तो राशन दे रहे हैं फ्री में, हम दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं तो भाई हमारे सवाल खड़े कर जाते, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो मोदी जी तो देश में, पूरे देश में राशन बांट रहे हैं, उसका क्या? सर इससे भी पहले अगर आप FCI की रिपोर्ट देखोगे ना, तब भी हमारे पास इतना गेहूं एक्सेस में पड़ा हुआ था ना, जो पड़े पड़े सड़ जाता था। ठीक है, अगर वो FCI का आप रिपोर्ट देखोगे जिसमें वीट और राइस वो ऐसे एक्सेस में पड़ा हुआ था, ये अब की नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात भी कर रहा हूँ मैं। मायापुरी में FCI का वो है, वहाँ पे हमारे DTC के अंदर हमारे अंकल जी काम करते थे, वही बताते थे सारा। इतना अनाज वेस्ट होता था, वेस्ट होने से बेटर है कि वो अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बात खत्म ना। तो केजरीवाल ने क्या बोला था, डोर टू डोर राशन पहुँचाएगा। राशन, नॉर्मल राशन की दुकान पे राशन लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है, डोर टू डोर पहुँचाएगा। और अगर मोदी जी ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा है तो कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और वो किसी से जेब से पैसे नहीं मांग रहे। पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट दिखती है। सर मैं थोड़ा ट्रैवल भी करता हूँ इधर उधर, आई कैन सी कि मेरे को रोड भी दिख रही है। रोड पे आज सफ़र आपको पता नहीं चलेगा। मैं ऋषिकेश, मेरा आना जाना रहता है, मेरा काम है, मात्र 4 घंटे में बाइक से पहुँचता हूँ। पहले वही क्या कहते हैं 7 से 8 घंटा लगता था हरिद्वार पहुंचने में। अभी मैं बैंगलोर गया था, मैसूर गया था, मात्र 1.5 घंटा लगा मेरे को बैंगलोर से मैसूर पहुंचने में। और ऐसे ही मैं एक बार ग्वालियर गया था कोविड के टाइम पे, 2020 की बात बता रहा हूँ, जो कोविड था। मेरे को क्या कहते हैं ग्वालियर जाना पड़ा था किसी काम से, बाय रोड सिर्फ 8 घंटे में ग्वालियर पहुँचा था मैं। तो डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्वियसली स्पीड स्लो है। पिछले 70 साल में जितने काम हुए हैं, जितने फ्रॉड हुए हैं, सबको पता है। कोयला घोटाला, कितने मामले हुए हैं, कॉमनवेल्थ 2G, इतने सारे स्कैम ऑलरेडी हो चुके हैं 70 साल के अंदर। अगर 70 साल की कमियों को पूरा करना है तो 10 साल कम नहीं है। पर 10 साल में जिस हिसाब से विकास हुआ है, हमारे देश जिस तरह आगे बढ़ा है, सबको दिखता है। वो बात अलग है कि कोई बोलना नहीं चाहता है, स्पेशली आम आदमी पार्टी हो चाहे ये कांग्रेस वाले हों। ये कांग्रेस का राहुल गांधी कश्मीर में जाके ऐसी फूल फेंक रहा था, बर्फ़ फेंक रहा था, अपनी गवर्नमेंट में क्यों नहीं गया ये सब करने के लिए? तो इससे सब, हाँ ले लो भैया का भी 1 मिनट ले लो आप। तो धीरे धीरे पिछले 10 साल ने देश ने प्रगति करी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ठप बैठा हुआ है, देश ने प्रगति करी है। दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी। क्यों बीजेपी की चाहते हैं? सर बीजेपी की सरकार में सर विकास हो रहा है इस समय। जो केंद्र सरकार में बीजेपी है तो दिल्ली में बीजेपी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी, बिल्कुल सर। जब 2 सरकार रहेंगी तब काम होगा दिल्ली के अंदर। आप देख रहे हैं कितना काम हो रहा है दिल्ली में। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, गलियाँ नहीं बनी हुई हैं। केजरीवाल फ्री पर लोगों को झूठा दिलासा दे रहा है, फ्री कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ फ्री नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री दे रहे हैं DTC यात्रा, बस महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 20 सालों से घाटे में चल रही है DTC। जल बोर्ड घाटे में चल रहा है इस समय, और भी कई विभाग है जो सब घाटे में चल रहे हैं। 7,000 करोड़ का कर्ज है दिल्ली के ऊपर अभी इस समय। मोदी बीजेपी काम नहीं करने देती है, LG हमें काम नहीं करने देता, हम जनता के हित की बात करते हैं। अरे सर सब झूठी है। जो काम केजरीवाल जी से नहीं होता बस कह दो जी मोदी जी नहीं करने दे रहे, ठीक है जी। जो काम करने वाले होते हैं वो तो करता नहीं है, और जो नहीं करने वाले होते कहता जी मोदी जी नहीं करने दे रहे। और भी राज्यों के तो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें रोक रखा है मोदी जी ने? वो भी तो काम कर रहे नहीं कर रहे।